आज हर कोई थोड़ी सी भी राजनीति की क ख ग घ जानता है तो राजनीतिक विश्लेषक बन जाता है। उन्हीं में से एक हम भी हैं। जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। चुनाव समाप्त हो गए, सरकार बन बिगड़ गई, बावजूद उसके चुनावी समीक्षा का दौर नहीं थम रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में शिकस्त पाई है। कम सीटें आई हैं अपेक्षाकृत। उसके बाद से चुनावी समीक्षा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी अपनी हारी हुई सीटों का समीक्षा कर रहे हैं और उन पे नजर गड़ाए हुए हैं। उनके कमजोर बिंदुओं को देख रहे हैं और मजबूत बिंदुओं को और मजबूत करने की गुजारिश और सिफारिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में मिली हार को बीजेपी के लिए पचा पाना मुश्किल हो रहा है। यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा बैठक भी हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट भी सौंप दी है। हार के बाद अयोध्या में एक महंत हैं राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत भी हो गई थी, ऐसा सुनने में आया था। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद भी हो रही है। इसको फिर से हवा मिलने लगी। ये बात सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने का दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मंच से कहे थे और ट्विटर से ट्वीट भी किया था। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जब जमानत मिली थी तब उन्होंने बाहर निकलते ही या सगुफा छोड़ा या भविष्यवाणी की। बीजेपी को बड़ा हमला बोलते हुए ये बात कही थी कि यूपी के सीएम को हटाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे और फिर बीजेपी के तथाकथित नियमों के तहत अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। वहीं एक न्यूज चैनल से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी केजरीवाल की बातों से सहमति जताते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद जो जो बातें कही थी सटीक वैसी ही देखने को मिल भी रही हैं। योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद कर रही है बीजेपी। अमित शाह की मृत्यु 2 साल बाद होगी या 1.5 साल बाद होगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे या क्या होगा। उन्होंने कहा कि मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बिल्कुल उनके कहने पर काम करे, उनका ख्याल रखे और उन्हें कोई दिक्कत न पहुंचाए। ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। जैसे जैसे घटनाक्रम होता रहेगा वैसे वैसे हमें मालूम चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सही साबित हो रहा है अथवा नहीं। अभय दुबे ने कहा कि अन्य राज्यों में कमोबेश स्थिति वही है। ये जो समीक्षा चल रही है या तो योगी को साफ करने के लिए हो रही है अथवा फिर लिपापोती करने के लिए ये काम चल रहा है। जितना योगी पर लांछन लगाया जाए, जितना आंच आ जाए उतना आंच लाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मामले की लिपापोती कर दी जाएगी। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो नए सिरे से शक्ति संतुलन को देखेंगे। अगर योगी को अभी नहीं हटा पाएंगे तो चुनाव के समय हटाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों को अपने मुताबिक पालन करते हैं। योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से भी पर्दे के पीछे मुलाकात की है। ये विश्लेषण का एक हिस्सा रहा जो पत्रकार अपनी नजरिए से देखते हैं। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।